हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और हायर मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब ग्रुप्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले सब ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ अ सब ग्रुप, इसको देखते हैं। सब ग्रुप हमें देखना है आज के वीडियो में। मान लेते हैं कि लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ग्रुप कोई सेट बनता है लेकिन किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जी स्टार दिखाया गया, जहाँ जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन है जिसपे कि चारों एक्सियम्स इस जी ने सेटिस्फाई करके ये ग्रुप बनाया है। तो अब हमें क्या करना है कि लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब जी का एक कोई छोटा सा हिस्सा, कोई छोटा सा टुकड़ा जिसे हम सबसेट कह सकते हैं लेंगे, लेकिन ऐसा टुकड़ा लेना है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी सबसेट हमें नहीं लेना है। तो H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस जी का इफ H forms a group with respect to binary operation star of G, then H is called as a सब ग्रुप ऑफ जी। क्या कहने का मतलब है इसका कि जी का ये जो स्टार था बाइनरी ऑपरेशन, जी से ही हमने एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक सबसेट लिया। अगर ये एच भी इस स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप का फॉर्मेशन कर दे सेपरेटली, मतलब इस जी का एक सबसेट लिया हमने छोटा सा, उसने भी उस ग्रुप के ही बाइनरी ऑपरेशन पे ग्रुप बना लिया, तब हम कहेंगे कि ये जो सबसेट है ये मामूली सबसेट ना होकर के इस ग्रुप जी का सब ग्रुप है, जिसका डेफिनेशन अभी आप यहां पर पढ़ रहे हैं, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप आप समझ गए। जैसे कह सकते हैं रियल नंबर्स के सेट जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं ग्रुप, आप देख चुके हैं इसको पहले ही। तो रियल नंबर्स के सेट से छोटा होता है रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट भी प्लस के रेस्पेक्ट में बनाता है ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि Q यानी रैशनल नंबर का सेट जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर्स का। तो इसी एडिशन पे दोनों ही ग्रुप बना रहे, इसका मतलब ये जो Q होगा इस R का सब ग्रुप कहलाएगा। यानी परिमेय संख्याओं रैशनल नंबर्स का सेट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का सब ग्रुप होता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये सब ग्रुप था। तो अब समझते हैं कि किसे ट्रिवियल सब ग्रुप कहा जाता है और किसे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहा जाता है। ट्रिवियल सब ग्रुप के लिए ट्रिवियल सब ग्रुप मींस कोई ग्रुप है जी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। अब इसका कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सबसेट होगा ये या ये खुद, ये दोनों ही इसके सबसेट कहलाएंगे। और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट भी इस स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है और जी तो खुद बना ही रहा है। तो आइडेंटिटी यानी सिंगलटन सेट विथ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ग्रुप इटसेल्फ इज नोन एज ट्रिवियल सब ग्रुप। इन्हें ट्रिवियल सब ग्रुप कहा जाता है।
अब ट्रिवियल को इम्प्रॉपर भी कहते हैं हम लोग, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी होता है। नॉन ट्रिवियल क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप वो होते हैं जो ट्रिवियल नहीं है, मतलब इन दोनों सब ग्रुप्स को छोड़ के बाकी कोई सा भी सब ग्रुप आप किसी ग्रुप का डिफाइन करते हैं तो वो नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप कहा जाता है। तो आइए इससे जुड़े कुछ थ्योरम्स को हम लोग समझते हैं जिससे सब ग्रुप को समझने में और आसानी होगी। इन दिस फर्स्ट थ्योरम, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if A comma B belongs to H. This implies AB belongs to H. And second one, A belongs to H. This implies A inverse should also be belong to H. अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जाए H, तो ये सब ग्रुप होगा तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी चीज क्या कही जा रही है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट इन दो कंडीशंस को होल्ड करता है तो वो सब ग्रुप बनाता है, यानी दोनों चीजें वाई से वर्सा वाली कंडीशन। अगर सब ग्रुप है तो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो सब ग्रुप बनाएगा। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो पहले हम सब ग्रुप मान के चलते हैं, उसके बाद इन दोनों कंडीशंस को शो कर देते हैं। तो let H be a subgroup of G। अब अगर ये सबग्रुप है तो हमने क्या इसके डेफिनेशन में सीखा था कि सबग्रुप जो होता है वो ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप ही होता है। मींस सिंस H is a subgroup, therefore H is a group with respect to binary operation of G। अब ये ग्रुप है अगर, तो आप याद करिए कि कोई भी ग्रुप बनता है तो ग्रुप कौन कौन से एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है? 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव, थर्ड वन आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस एंड फोर्थ वन इनवर्स का एग्जिस्टेंस। ये 4 चीजें होती हैं। तो अगर H एक ग्रुप है तो ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, इसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेंगे, इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट के लिए। तो यहां पर कहा गया है कि भैया दो लीजिए आप, A कॉमा B बिलोंग्स टू H लीजिए, तो ये A B H में जाना चाहिए। तो ये तो क्लियरली आप क्लोजर लॉ से जानते हो कि दो एलिमेंट्स अगर आप ग्रुप से लेते हैं और उनको ऑपरेट कराते हैं तो वो उसी ग्रुप में वापस जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एच बाय विच प्रॉपर्टी? बाय क्लोजर लॉ। और पहला कंडीशन तो होल्ड हो गया भैया, सब ग्रुप बना हुआ है यानी ग्रुप है, तो पहला कंडीशन तो होल्ड करा लिया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप के पास। तो दूसरा भी इससे प्रूफ हो जाएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट आप H से लेते हो तो A इनवर्स भी उसी H में होगा। कैसे? बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी अगर सब ग्रुप पहले से है तो ये दो कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। अब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले सबसेट को हम कैसे सब ग्रुप बनाएंगे ये देखा जाए। जैसे हम अब यहां पर हमारे पास बस केवल है कि लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G such that it holds above two conditions।
मतलब हमारे पास इस ग्रुप जी का एक सबसेट है H जो नॉन एम्प्टी है और ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और ये दिखाने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि H इज अ ग्रुप। ग्रुप दिखाने के लिए वही चारों एक्सियम्स को हमें यहां पर सेटिस्फाई कराना होगा। तो पहला हम चलते हैं क्लोजर के लिए। क्लोजर तो पहले ही वाले कंडीशन से हो जाएगा। देखो यहां पर बोल रहा है कि पहला कंडीशन कि अगर कोई भी एलिमेंट आप लेते हो दो ठो इस H से तो आपको ए बी मिलेगा H में। तो ये तो क्लोजर सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा एसोसिएटिव के लिए क्या करिए? एसोसिएटिव के लिए आप ए बी सी इस H से लीजिए। अब अगर आप इस H से ए बी सी ले रहे हैं तो आप जान रहे हो कि H जो है वो सबसेट है। H जो है वो सबसेट है G का। तो अगर आप ये तीन एलिमेंट्स इस H से लेते हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये तीन एलिमेंट G में रहे होंगे, क्योंकि इसी G का तो ये टुकड़ा है। और G के बारे में आपको पता है कि G इज ऑलरेडी अ ग्रुप और ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अगर ये तीन एलिमेंट्स इस ग्रुप G के हैं तो ए बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी सी। इसका मतलब है कि यहां से तीन एलिमेंट आप ले रहे हैं S से और वो एसोसिएटिव लॉ को शो कर रहा है। मतलब क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। थर्ड है आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस आपको दिखाना है कि क्या आइडेंटिटी यहां एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये सेकंड वाले से हम क्या जान रहे हैं? सेकंड वाले से जान रहे हैं कि भैया अगर A हमारे पास है H में तो A इनवर्स भी इसी H में होगा। तो भैया फर्स्ट वाला यहां लगाइए कि A और A इनवर्स आपके पास H में है, दो एलिमेंट्स आपके पास H में है। तो ये क्या इंप्लॉय करेगा कि इनका ऑपरेशन यानी A इंटू A इनवर्स भी H में होगा। और जरा इनको ध्यान से पहचानिए। किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलती है। तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। तो आपको यही चेक करना था कि क्या इस H में आइडेंटिटी है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस H में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड एंड द लास्ट कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए तो आपके पास सीधे सीधे कंडीशन ही दी हुई है कि कोई भी एलिमेंट आप लेंगे S से तो आपके पास A इनवर्स भी उसी H में होगा। तो क्या हुआ भैया? आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया G का और इन दोनों कंडीशंस के हेल्प से ये चार एक्सियम्स यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स शो करा दिया। तो अब जब शो हो चुका है तो इसका मतलब है कि H एक ग्रुप बन चुका है। और विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन किसका लिया इसने? बाइनरी ऑपरेशन लिया इसने G का। कोई दूसरा ऑपरेशन लेगा तो नहीं हो पाएगा। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। अब अगर H ग्रुप बन चुका है तो H सबसेट भी है G का और H ग्रुप भी है। इसका मतलब है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ऐसे हम लोग शो करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। So the previous theorem that we have learned is two-step test for a non-empty subset of any group should be a subgroup, and here it is a one-step test. Means एक स्टेप में ही आप टेस्ट कर सकते हो कि कोई non-empty subset किसी ग्रुप का सबग्रुप है या नहीं है। इसके लिए देखिए क्या थ्योरम बोल रहा है कि a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G is a subgroup of G if and only if for any A comma B belongs to H implies AB inverse belongs to H। अब यहां पर एक स्टेप में ही आप बता पा रहे हैं कि भैया अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दो एलिमेंट्स वहां से लिए जाएं और AB इनवर्स उसी सबसेट में चला जाए तो यह सब ग्रुप बन जाता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने में यहां पर भी दो हिस्से हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो इफ एंड ओनली इफ है कि अगर आपके पास पहले से सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड
होगी। और अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वो सब ग्रुप होगा। ये चीज दिखाना है हमको। तो भैया पहले मान लेते हैं कि सब ग्रुप है। मान लिया कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब अगर ये सब ग्रुप है तो आप यहां से कोई दो एलिमेंट लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। तो आप ये जानते हो कि भैया अगर कोई सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी है, और अगर ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। आपने यहां से दो एलिमेंट्स लिए हैं तो हम मान लेते हैं कि ए तो वैसे ही है, बी अगर एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा। ये कैसे हुआ? तो ये हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। इसके बाद क्या सीखा आपने? एस सब ग्रुप है, दो एलिमेंट्स आपने एस से लिए तो उनका ऑपरेशन भी उसी एच में जाएगा, यानी ए बी इनवर्स भी एच में जाएगा। कैसे जाएगा? तो क्लोजर लॉ से जाएगा कि कोई भी दो एलिमेंट आप एस से लीजिए तो उनका ऑपरेशन भी एच में ही रहेगा। तो अगर एच सब ग्रुप है तो इजीली आप ये कंडीशन दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल ये कंडीशन दी हुई हो और कहा जाए कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है और आपको कहा जाए कि इसे सब ग्रुप प्रूफ करो, तो इसके लिए आपको चारों एक्सियम्स फिर से शो कराने पड़ेंगे। अब आपके पास केवल नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये एक कंडीशन दी हुई है। बोलेंगे आप क्या कि लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट of G such that for all AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। तो भैया चार एक्सियम्स अब आपको शो कराने, कंडीशन आपके पास केवल इतनी है। तो क्या कर सकते हैं? एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए तो कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि ए बी सी तीन एलिमेंट एस से लिए, तो अगर एस से लिए हैं और एच इसी जी का सबसेट है तो ये तीनों ही एलिमेंट चले जाएंगे आपके जी में, और जी में ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है इसलिए यहां भी एग्जिस्ट करेगा। हो गया, एसोसिएटिव लॉ तो प्रूफ हो गया। एसोसिएटिव के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात है आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस और इनवर्स का एग्जिस्टेंस और क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिटी के लिए आइए देखते हैं। आइडेंटिटी के लिए देखते हैं, हमारे पास मान लिया यहां पर दो एलिमेंट्स, कंडीशन आपके पास क्या है कि दो एलिमेंट्स अगर एच में हो तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा। तो यहां पर हम दो एलिमेंट्स ना लेकर के दोनों सेम एलिमेंट ही ले लेते हैं। तो ए बिलोंग्स टू अगर एच है तो ये जो कंडीशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड सेकेंड इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये होगा इस कंडीशन से। अब अगर ऐसा है तो आप यहां पहचानिए कि एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑपरेटेड, सो व्हाट वुड वी गेट? आइडेंटिटी। ये कभी भी हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी ही मिलता है। तो आइडेंटिटी आ गया एच में, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर ही रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब थर्ड क्या हमें दिखाना है कि भैया इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी हमारे पास है, एक एलिमेंट आइडेंटिटी ले लीजिए और एक कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। कंडीशन आपके पास यही है कि आपके पास दो एलिमेंट्स एच में होने चाहिए, तो हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या करना है कि भैया पहला एलिमेंट तो ऐसे ही लिखा जाएगा, हमने पहला ऐसे ही लिख दिया, और दूसरे का इनवर्स यहां लिखना है। तो ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। और आप क्या जानते हैं कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट कराइए, आपको वापस से यही एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिला आपको? ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। आपने एलिमेंट लिया था ए और आपको मिला क्या? ए इनवर्स। मतलब कोई भी एलिमेंट आप यहां लेते जाइए, बी सी डी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी आपको एच में मिल रहा है। मींस थर्ड एक्सियम इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया।
अब आपको यह दिखाना है कि क्या क्लोजर लॉ यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्लोजर लॉ के लिए देख लेते हैं, क्लोजर लॉ के लिए देख लेते हैं। ए कॉमा बी हमने एस से लिया, तो भैया इनवर्स अगर यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी इनवर्स भी एच में है। बी का हमने इनवर्स यहां पर ले लिया, दो एलिमेंट ही तो लेने हैं, यहां पर फॉर ऑल बोला गया तो कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। तो हमने पहला एलिमेंट ए लिया, दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स लिया। अब क्या करना है कि आप इस कंडीशन से क्या जानते हो कि पहला एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लिखना है, यानी बी इनवर्स का इनवर्स लिखना है। बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही होता है, मींस ए बी बिलोंग्स टू एच। अब जरा ध्यान से देखिए, दो एलिमेंट आप ए बी लिए एच में और ए बी मिल गया आपको एच में। तो यही तो क्लोजर लॉ है कि कोई भी दो एलिमेंट आप किसी सबसेट से लीजिए और उन दोनों का ऑपरेशन भी अगर उसी सेट में आ जाए, तो यही तो क्लोजर लॉ है। मींस क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया, चार के चारों एक्सियम्स यहां पर सेटिस्फाइड हैं। तो क्या बोलेंगे भैया कि H जो है वो सबसेट है G का और H ग्रुप भी बना रहा है, H ग्रुप भी बना रहा है, इसलिए H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। देखने में बड़ा जरूर लग सकता है। और एक और चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने ऑर्डर का कोई यहां पर प्रेफरेंस नहीं लिया। हर पिछले थ्योरम्स में हम लोग क्लोजर, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव ऐसे लेके चलते थे, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे हम लोग कंडीशंस को सेटिस्फाई करा सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। एसोसिएटिव के लिए हमने ग्रुप का ही सहारा ले लिया, तीनों एलिमेंट्स एस से लिए और उसको जी में पहुंचा करके एसोसिएटिव दिखा दिया। हमने आइडेंटिटी के लिए इस कंडीशन को अपना रामबाण माना, दो एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स ले लिए, पहला को पहला और दूसरे वाले का इनवर्स यहां पर लिखना था, हमको लिख दिया और यहां से हमको आइडेंटिटी मिल गई। अगेन आइडेंटिटी मिल चुकी है, कोई दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया, तो इस कंडीशन से क्या है कि दो एलिमेंट्स में पहला एज इट इज दूसरे का इनवर्स, तो पहला एज इट इज दूसरे का इनवर्स हमने यहां बिलोंग करा दिया एच में। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए इनवर्स आ गया एच में, मतलब कोई भी एलिमेंट हम यहां लेंगे उसका इनवर्स हमको यहां पे मिल जाएगा, इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस हो गया। क्लोजर लॉ के लिए सिंपली हमने दो एलिमेंट्स लिए, चूंकि इनवर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था तो हम मान लेते हैं कि ये बी का इनवर्स हम लेके चल रहे हैं। तो ए कॉमा बी इनवर्स अगर हमने एच में लिया तो इस कंडीशन से क्या होगा कि पहला एज इट इज और दूसरे वाले का इनवर्स लिखना है, तो दूसरे वाले का हमने यहां इनवर्स लिख दिया। और इनवर्स ऑफ अ इनवर्स एलिमेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ, सो ए बी बिलोंग्स टू एच। क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। सब ग्रुप बनने के दो कंडीशन कि एक सबसेट होना चाहिए उस ग्रुप का और इस ग्रुप जी के ही ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उसे ग्रुप बनाना चाहिए, दोनों चीजें हो गई, इसलिए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट थ्योरम। सो इन दिस थ्योरम show that intersection of two subgroups of a group G will be a subgroup of G। क्या मतलब है इसका? आपके पास दो सबग्रुप्स हैं, ये ग्रुप G है आपके पास जिसके दो सबग्रुप्स हैं H1 और H2, दो सबग्रुप्स हैं आपके पास। ये एक ग्रुप G है जिसके दो सबग्रुप्स हैं, एक H1 है एक H2 है और ये ग्रुप G है, दो सबग्रुप्स हैं। तो यहां पर शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी सब ग्रुप बनाता है। इंटरसेक्शन क्या होता है? H1 इंटरसेक्शन H2। इंटरसेक्शन का क्या मतलब? अगर ये दो सब ग्रुप्स हैं आपके पास इस ग्रुप G के, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे इनका ये जो सेट बनेगा ये भी सब ग्रुप बनाएगा, आपको ये शो करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपली H1 इंटरसेक्शन H2 को सबसे पहले तो ये प्रूफ करना होगा कि ये नॉन एम्प्टी होगा, और दूसरी चीज चारों एक्सियम्स आपको शो कराने पड़ेंगे कि भैया ये भी ग्रुप बनाएगा। अब उसके लिए क्या करना है? नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए क्या करना है? आप जानते हो कि H1 जो है, H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। सो कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो इस H1 में होगा ही,
बिल्कुल होगा, आइडेंटिटी के बिना कैसे ये ग्रुप बनाएगा। तो अगर H2 भी सब ग्रुप है इस G का, तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट इस H2 में भी होगा। अब अगर H1 में भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, H2 में भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्लियरली ये आइडेंटिटी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। कॉमन पोर्शन यही आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके H1 इंटरसेक्शन H2 में। और आप क्या जानते हो भैया कि अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है, एम्प्टी नहीं रह जाता, खाली नहीं रह जाता। तो इससे हमको क्या मिला कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। अब आपने भी जस्ट पीछे आपने पढ़ा कि भैया कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो और उसे आपको सब ग्रुप प्रूफ करना हो, तो एक 2 स्टेप टेस्ट था, एक सिंगल स्टेप टेस्ट था। सिंगल स्टेप टेस्ट वाले को हम लोग फॉलो करेंगे कि दो एलिमेंट्स आप किसी सबसेट से लेते हैं A, B, दो एलिमेंट्स अगर आप किसी सबसेट से लेते हैं और AB इनवर्स भी अगर उसी में आ जाता है, तो आप कह देते हो सिंपली कि H क्या है भैया, सब ग्रुप है। अब हम यहाँ चारों एक्सियम्स अगर बार बार दिखाते रहेंगे तो इन थ्योरम्स को पढ़ने का क्या मतलब। अभी आपने पीछे ही प्रूफ किया है कि दो एलिमेंट्स AB अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट में है और AB इनवर्स भी H में चला जाए तो H नॉर्मल सबसेट ना होकर के सब ग्रुप बन जाता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। भैया AB हमने ले लिया H1 इंटरसेक्शन H2 से। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट्स इस H1 इंटरसेक्शन H2 से लेते हैं तो अगर AB इनवर्स भी इसी H1 इंटरसेक्शन H2 में आ जाता है, तब हम कह देंगे भैया दो एलिमेंट इस नॉन एम्प्टी सबसेट से लिया गया, AB इनवर्स भी इसी में आ गया, तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। तो भैया यहां से दो एलिमेंट ले लिए, इस चीज को दिमाग में रखते हुए। अब इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हो कि कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर आपने ये दो एलिमेंट्स H1 इंटरसेक्शन H2 से लिए हैं तो इसका मतलब है कि AB जो होगा वो H1 में भी होगा और यही AB H2 में भी होगा। दोनों में अलग अलग रहा होगा तभी तो इसके कॉमन में आया होगा। और आप क्या जानते हो कि भैया H1 सब ग्रुप है ऑलरेडी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स बोला गया है। अब अगर ये सब ग्रुप है तो आप यहां से क्या जानते हो कि अगर कोई H सब ग्रुप है तो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप, दिस इंप्लाइज AB इनवर्स शुड ऑल्सो बी इन दैट सब ग्रुप। तो अगर AB H1 में है तो इसका मतलब होगा कि AB इनवर्स भी H1 में होगा। एंड यहां पर भी वही बात, H2 भी सब ग्रुप है, इसलिए अगर AB H2 में है तो AB इनवर्स भी आपके H2 में होगा। अब यहां पर देखो H1 में भी AB इनवर्स है और H2 में भी AB इनवर्स है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि H1 इंटरसेक्शन H2 में केवल वही एलिमेंट जाएंगे जो दोनों में है। तो ये भी H2 में है और ये भी H1 में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों में है, तो इसका मतलब है कि ये चला जाएगा आपके इंटरसेक्शन में। अब यहां देखिए, आप दो एलिमेंट आप लिए थे इस इंटरसेक्शन से और AB इनवर्स भी उसी इंटरसेक्शन में चला गया, मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है इज अ सब ग्रुप। बहुत आसानी से हम इसको दिखा सकते हैं, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो ये था सब ग्रुप। इंटरसेक्शन का सेट बहुत आसानी से सब ग्रुप बना लेता है, जबकि यूनियन के सेट के साथ ऐसा नहीं होता। यूनियन के सेट के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे पास। So in this theorem, union of two subgroups is a subgroup if and only if one of them is contained in other। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई G आपके पास ग्रुप है और इसके दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, मान लेते हैं एक H है और एक K है, ये सब ग्रुप्स हैं अलग अलग, तो इनका यूनियन H यूनियन K भी इसका सब ग्रुप बन सकता है। इंटरसेक्शन का तो तुरंत ही बन गया था, लेकिन यूनियन इसका सब ग्रुप बन सकता है केवल और केवल तभी जब H या तो K में कंटेंड हो या फिर K H में कंटेंड हो। क्या मतलब है इसका
कि अगर एक ग्रुप G है और दो आपके पास H और K दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, तो ये तभी और केवल तभी इसके बन सकते हैं सब ग्रुप जब ये K हो, ये H हो, या ये H हो, ये K हो। मतलब इस K के ही पूरे एलिमेंट इस H में आ जाए, पूरी तरह से ये K इस H में कंटेन्ड हो जाए, तब जाकर के इनका यूनियन बना सकता है सब ग्रुप, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर हम यहां से दो अलग अलग सब ग्रुप्स ले लें और कह दें कि भैया इनका यूनियन भी बना देगा सब ग्रुप, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं इस चीज को। तो पहली चीज इफ एंड ओनली इफ है, तो यहां दो तरीके से हमको लेकर चलना पड़ेगा। पहला ये कि ये दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, तो इनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा अगर ये कंटेंट है। अब दूसरी तरफ क्या लेके चलना होगा कि भैया ये कंटेंट कर रहे हैं अगर, तो ये सब ग्रुप बनाएगा। ये दो तरीके से इसको लेके चलना हमको। तो इसके लिए बहुत आसानी से लेके चलेंगे हम मान लेते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप। G ग्रुप है आपके पास ऑलरेडी, ये एक ग्रुप है और H और K दोनों ही अलग अलग सब ग्रुप हैं। ये भी सब ग्रुप है और ये भी सब ग्रुप है। सच दैट लेट H एंड K बी सब ग्रुप्स ऑफ G सच दैट, कैसे सब ग्रुप्स हैं भैया, H जो है वो कंटेन्ड है K में, H पूरी तरह से K के अंदर है, या फिर इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि K पूरी तरह से H के अंदर है। तो जब आप H यूनियन K करेंगे, जिसको आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो भैया जब यहां पर आपसे कह दिया गया है कि H जो है वो K के अंदर ही है, K के अंदर ही H है, तो जब यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को लेना, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके, K के ही हैं। मीन्स H यूनियन K करेंगे तो अगेन आपको K ही मिल जाएगा, और K तो ऑलरेडी सब ग्रुप है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी H यूनियन K भी सब ग्रुप हो गया G का आसानी से। अब इसका उल्टा आपको लेके चलना है कि H यूनियन K तभी सब ग्रुप बन पाएगा, अगर ये सब ग्रुप है भी तो तभी बना होगा जब ऐसी कंडीशन रखेगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेंगे कि भैया ये कंटेंट नहीं है लेकिन ये सब ग्रुप बना रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी जरूर। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि भैया ये ना तो कंटेंट है K में और ना ही K कंटेंट है H में, मतलब किसी तरह का कोई कंटेनमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप S से लेते हैं तो ये कभी K में नहीं जाएगा, या फिर कोई भी एलिमेंट आप K से लेते हैं तो ये कभी भी H में नहीं जाएगा। ये चीज होगी यहाँ, इसका मतलब ये होगा। अब यहां पर दूसरी चीज आपके पास क्या है कि भैया H यूनियन K इज अ सब ग्रुप आपके पास है, और सब ग्रुप है तो ये कंटेंट होना चाहिए, यहां से आएगा। देखते हैं कि कहां समस्या आती है। देखिए अगर ये सब ग्रुप है तो यहां से आप दो एलिमेंट लीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू H यूनियन K, तो क्लोजर लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि इनका ऑपरेशन भी इसमें होना चाहिए, एक्स वाई शुड बी इन H यूनियन K। किससे जानते हैं आप भैया, क्लोजर लॉ से जानते हैं। सब ग्रुप है तो क्लोजर लॉ को ये सेटिस्फाई करेगा। अब यूनियन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट आप यूनियन से ले रहे हैं तो ये एलिमेंट या तो H में रहा होगा या तो K में रहा होगा, दोनों में से किस में है ये हमको नहीं पता है। यानी एक्स वाई या तो H में रहा होगा या तो K में रहा होगा। अब मान लेते हैं पहला लेके चलते हैं कि ये H में रहा होगा, तो क्या होगा इससे, एक्स वाई बिलोंग्स टू H। इफ अगर एक्स वाई H में है तो x कॉमा वाई तो आपने लिया ही था, एक्स वाई अगर H में है तो भैया x इनवर्स एक्स वाई भी इसी H में होगा। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी आपके पास, H आपका सब ग्रुप है तो भैया पहले एलिमेंट का इनवर्स इनटू दिस एलिमेंट मस्ट बी इन H, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा ही करेगा। सब ग्रुप है पहले से, x इनवर्स x
इंटू वाई बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। अब ये क्या है, एलिमेंट इंटू इनवर्स ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिटी है, ई वाई बिलोंग्स टू एच, और यहाँ आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। और जरा देखिए वाई आपने कहाँ लिया था, के में लिया था, और वाई एच में नहीं हो सकता, आपने पहले से ही घोषित किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आपके ये मान लेने की वजह से कि ये कंटेंट नहीं है, फिर भी ये सब ग्रुप बना रहा है, यहाँ वाई पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि इसमें जरूर कोई ना कोई कंटेंट होगा। चलिए एक कंडीशन से आप नहीं मान रहे, चलिए दूसरे वाले को लेकर चलते हैं कि हम मान लेते नहीं एच में नहीं रहा होगा, के में ही रहा होगा। तो ले लीजिए वापस से, एक्स वाई अगर के में है तो के सब ग्रुप है, तो एक्स वाई, वाई का इनवर्स भी के में आएगा सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से। अब क्या है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, सब ग्रुप है ऑलरेडी, तो एक्स वाई, वाई इनवर्स भी के में होगा। यहां से देखते हैं आगे, वाई वाई इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी एक्स आइडेंटिटी बिलोंग्स टू के एंड हियर एक्स बिलोंग्स टू के। और यहां आपने पहले से घोषित किया हुआ कि एक्स एच में है, एक्स के में नहीं है, और यहां के में आ जा रहा है। तो इसका क्लियर स्टेटमेंट ये हुआ कि एच यूनियन के केवल और केवल तभी सब ग्रुप बनेगा जब इन दोनों में से कोई एक दूसरे को कंटेन करता होगा, यानी H या तो K में कंटेंट होगा या K H में कंटेंट होगा, तभी सब ग्रुप बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप जरूर करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस का लाभ उठा सके। थैंक यू।